अगर आप समझेंगे कि देश के अंदर रेलवे के लिए काफ़ी वर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, कोच को बढ़ाना। तो आज आप किसी भी शोरूम में जाकर देखना, वहाँ E20 वाली गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप एक्टिवा जाकर देख लें, उसकी कोई बाइक देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर इस कंपनी के ऊपर वीडियो, उस कंपनी के शेयर के ऊपर। मेरी वीडियो शेयर कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती, कंपनी के काम के ऊपर होती है। तेल वाली कंपनियों से बातचीत करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। अब यहाँ से चीज़ें देखो कि एथेनॉल के रेट बढ़ने वाली चीज़ों के साथ हमारे देश के नितिन गडकरी, हमारे देश की वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, जब भी घोषणा करेंगे वो देश के विकास के लिए जो भी सेक्टर है उस चीज़ के लिए वो घोषणा करेंगे। 10 लोगों को एक ही बिल्डिंग के अंदर मतलब इकट्ठा कर दिया और उनको ये कह दिया कि भैया इस बिल्डिंग के अंदर कहीं पर 1 लाख रुपए, उसको ही आप अपनाएं और जहां आप शॉर्ट टर्म की स्थितियों से कुछ समझ सकते हैं उससे थोड़ा सा दूर जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी शेयर बाजार नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को बजट में क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं। बात करेंगे देश के हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जो आपको पता ही है, कल भी मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। उन्होंने एथेनॉल के ऊपर कुछ चीज़ें कही थी। अब वो क्या चीज़ें एथेनॉल के ऊपर किससे बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, क्या दिलासे वो दे रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे। बात करेंगे वेदांता के रिजल्ट अच्छा आ गया और वेदांता के आगे की उम्मीदें कैसी हैं और वेदांता ने क्या अपना प्लान चेंज किया है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा बजट के बारे में देखेंगे, क्योंकि बजट की घोषणा के बाद रेलवे सेक्टर के अंदर ताबड़तोड़ गिरावटें आ गई, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। बीते दिनों 3 दिन से आपको बजट की चीज़ें समझा रहा हूँ और ये समझाने के नतीजे हैं कि आगे जाकर हमें बजट की स्थितियों को अपनी सूझबूझ के अनुसार देखना है। मैंने आपको कई बार कहा है कि काफ़ी लोग वीडियो बना देंगे, कुछ भी आपको समझा देंगे, टिप्स के चक्रों में 1-2 दिन की तेज़ी गिरावट के चक्रों में हमें उलझा देंगे और उस अनुसार किसी न किसी इवेंट को हमारे सामने रखेंगे। बीते दिनों मैंने आपको ये बताकर भी गया हूँ कि बजट की उम्मीदें आपको उस हिसाब से लगानी है कि जिस तरीके से हमारे देश की वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जब भी घोषणा करेंगे वो देश के विकास के लिए जो भी सेक्टर है उस चीज़ के लिए वो घोषणा करेंगे। और उसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया इस वजह से जानी चाहिए कि आपको वो किस हिसाब से उसके अंदर प्रोग्रेस लग रही है। यानी कि अगर उन्होंने रेलवे के लिए कुछ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ किया, टेलीकॉम के लिए कुछ किया, नवकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ किया या अन्य सेक्टर के लिए कुछ किया, तो क्या वो आज और कल की स्थितियों के साथ होंगे? वो सारी स्थितियां मैंने आपको समझाई थी, इसलिए वो स्थितियों को समझो कि आगे की चीज़ें हमें प्रतिदिन ग्रोथ के साथ देखनी है। अपना एक असूल बनाओ बाजार के अंदर और हर जगह, जहां आप दूर की दृष्टि के साथ कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं उसको ही आप अपनाएं और जहां आप शॉर्ट टर्म की स्थितियों से कुछ समझ सकते हैं उससे थोड़ा सा दूर जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी शेयर बाजार नहीं है। ये कई बार मैं आपको समझा कर गया हूं। अभी 2 दिन से काफ़ी बाजार के अंदर तेज़ी, आज भी तेज़ी, फिर भी गिरावट इतनी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली रेलवे सेक्टर पे, और रेलवे सेक्टर के अंदर काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। इस तरीके से न्यूज़ भी आ रखी थी और न्यूज़ के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपए तक का आवंटन पूंजीगत व्यय बजट के अंदर आने की उम्मीदें जताई जा रही थी। इसी वजह से रेलवे सेक्टर के शेयर आपको भागते हुए देखने को मिल रहे थे। पर चीज़ें अगर आप समझेंगे कि देश के अंदर रेलवे के लिए काफ़ी वर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, कोच को बढ़ाना, वैगन की स्थितियों को बढ़ाना, अलग अलग आधुनिकरण चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, वो सारी स्थितियां रेलवे के विकास के लिए है और उसके अंदर निरंतर विकास चलता ही रहेगा। पर अनुमान से कम अगर बजट के अंदर पूंजीगत व्यय बता दिया जाए कि भैया इतना चीज़ें हैं, तो वो चीज़ बाजार नहीं भाप पाया और बाजार के अंदर आज आपको काफ़ी अच्छे शेयर बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट के दौरान
जब ये चीज़ बताई गई थी कि इतना ज़्यादा रेलवे के लिए जो आवंटन किया गया था उस वक्त 2.65 लाख करोड़ का था, और अब उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 लाख करोड़ तक का आवंटन हो सकता है, क्योंकि पिछले बार जब 2.65 लाख का था करोड़ का, तो क्या इस बार उसे बढ़ाकर उम्मीद नहीं है? तो ये सब विश्लेषक अपने अनुमान लगाते हैं। अब जरूरी नहीं तो कि वैसे ही हो जाएगा, पर अनुमान से कम बजट जो है आवंटन किया गया है रेलवे सेक्टर के लिए, और वो है 2.55 लाख करोड़। और ये भी भैया कम नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा ही कम हुआ ना, लेकिन ये प्रगति की निशान देखो कि 2.55 लाख करोड़ रुपए भी अगर बजट के अनुसार आवंटन पूंजीगत व्यय के लिए रेलवे के अच्छा करने के लिए किया जाएगा, तो क्या ये भी चीज़ें कम है? नहीं भैया, ये भी चीज़ें अच्छी हैं, पर धीरे धीरे इसके अंदर प्रकाश होते हैं। जितनी भी कंपनी रेलवे के लिए वर्क कर रही हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, उनके वजूदों की तलाश कीजिए। ये आज की तेज़ी कल की तेज़ी से बिल्कुल नहीं घूमना है आपको। तो बजट को समझने के तरीके होते हैं। बड़े बड़े लोग समझते हैं कि भैया किस किस चीज़ के ऊपर आवंटन किया, वो अपनी अलग अलग रणनीति बनाकर चलेंगे। तो गुमराह वाली वीडियो देखने से पहले दूर हो जाओ। बजट के अंदर जो रेलवे को इतना कम चीज़ों के अनुसार लोग सोच रहे हो गया है, उसकी वजह से ये शेयरों में गिरावट आई है। बल्कि आज तो बढ़िया तेज़ी थी, सब में गिरावट आ गई है। तो समझो, पहले 2.65 लाख करोड़ था, अब 2.55 लाख करोड़ का आवंटन जो है रेलवे के लिए किया गया है। तो ये एक वो न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया की आज किस्मत 10% तक के उछल गई। किस कारण से? क्योंकि हमारी देश की वित्त मंत्री जी जो है निर्मला सीतारमण जी ने जब घोषणा टेलीकॉम सेक्टर के लिए की और आईटी सेक्टर के लिए भी की, तो दोनों मिलाकर करीब 94,298 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए आवंटित करने वाली न्यूज़ आई। और आज आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर रंगीनता नजर आई। वोडाफोन आइडिया को एजीआर माफ़ करने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, काफ़ी निवेशकों को ज़्यादा है, और वो ये भी सोच रहे थे कि इस बजट के अंदर क्या पता ये सारी चीज़ें हो जाए। तो काफ़ी लोग ये चीज़ें सोच रहे थे। और आईटी और टेलीकॉम के अंदर 94,298 करोड़ का आवंटन अगर किया जा रहा है, तो ये एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी बात है। और इसे सोचकर वोडाफोन आइडिया की शेयरों में तेज़ी आ गई। भैया खुल के जब चीज़ें निकल कर आएगी ना भैया, क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से हुई हैं, तो उस चीज़ को हमें समझना है। मेन मकसद वोडाफोन आइडिया का Q3 का आना है, और दूसरा मेन मकसद वोडाफोन आइडिया का अपने सर्किलों के अंदर 4G को बढ़ाना और दोबारा से अपनी स्थितियों को और मजबूत करके फिर अपने 5G को भी लॉन्च करना। तो मकसद आप अपने हिसाब से रखें। तो आज की तेज़ी की स्थिति उस हिसाब से है जहां पर वोडाफोन आइडिया, ये निवेशक सोच रहे हैं कि भैया टेलीकॉम के लिए या इतना जो निवेश हुआ है, क्या वोडाफोन आइडिया को उससे कुछ मिलेगा? तो ये अलग चीज़ हो गई। जब चीज़ें खुल के आएंगी वो हमारे सामने। तो सर कुछ चीज़ों को, परतों को खुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कुछ लोग अलग अलग ढंग से चीज़ों को समझ लेते हैं। मान लो 10 लोग हैं और 10 लोगों को एक ही बिल्डिंग के अंदर मतलब इकट्ठा कर दिया और उनको ये कह दिया कि भैया इस बिल्डिंग के अंदर कहीं पर 1 लाख रुपए रखे हैं। अब वो 10 में से किसी एक को तो मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर बजट के ऊपर कुछ भी चीज़ें इस तरीके से टेलीकॉम या आईटी सेक्टर की चीज़ों के साथ आई, तो फिर हमें समझना है कि वो खुल के किस किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसमें समय लगेगा। इसलिए किसी भी न्यूज़ को समझने से पहले उसके वजूदों को समझो। तो वो एक न्यूज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। कल मैंने आपके लिए एथेनॉल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पर हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उत्पादन करने वाले एथेनॉल का उत्पादन करने वालों को एक आश्वासन दिया था कि भैया बायोडीजल, हाइड्रोजन या अलग प्रकार के ईंधन से आप तुलना मत करें, प्रतिस्पर्धा मत करें कि एथेनॉल की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि चिंता ना करें और एथेनॉल की चीज़ें भी बहुत अच्छी खासी आगे जाकर होंगी। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि अगर एथेनॉल की वैल्यू नहीं है तो आज आप किसी भी शोरूम में जाकर देखना, वहाँ E20 वाली गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप एक्टिवा जाकर देख लें, उसकी कोई बाइक देख लें, E20 का मतलब 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल के अंदर। तो जब गाड़ी के अंदर ही E20 लिखा आ रहा है तो एथेनॉल की वैल्यू तो है।
और कल तो आश्वासन हमारे देश के मंत्री जी ने बोल ही दिया था। एक न्यूज़ और निकल कर आई थी, उसे मैं कवर करना भूल गया, जहां पर हमारे मंत्री जी जो हैं नितिन गडकरी जी ने भी चीनी मंडी के द्वारा एक आयोजित एक SEIC एक सम्मेलन हो रहा, चौथे संस्करण में उन्होंने ये बोला है कि वो चीनी मिलों के लिए या अन्य स्थितियों के लिए कुछ बातचीत एथेनॉल के अंदर रेट बढ़ाने के लिए, उचित दाम के लिए तेल वाली कंपनियों से बातचीत करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। अब यहाँ से चीज़ें देखो कि एथेनॉल के रेट बढ़ने वाली चीज़ों के साथ हमारे देश के नितिन गडकरी जी जो हैं वो तेल वाली कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे, तो एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है। और उन्होंने ये भी चीज़ें बताई कि IOC को द्वारा जो 400 पेट्रोल पंप एथेनॉल के स्थापित किए जाएंगे, निर्माण किया जाएगा, उसके बारे में भी उन्होंने इस भाषण में बताया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि IOC जब इंडियन ऑयल जब 400 एथेनॉल पेट्रोल पंप का स्थापित करेगा तो वो एक ऐसी दृष्टि दिखा रहा है कि जहाँ पर गाड़ी के अंदर E20 जो पेट्रोल डल के मिलेगा तो उसका एक विस्तार दिखा रहा है। और ये तो हम और आप नहीं बोल रहे, ये हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से बोल रहे हैं। तो उस स्थिति को आपको समझना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी मिलें जो हैं अपने आसपास के इलाके में, अपने परिसर में पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं एथेनॉल वाला। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ हमें देखने को नितिन गडकरी जी के अनुसार मिल गई। यहाँ क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ वैल्यू आ रही है एथेनॉल की, क्योंकि एथेनॉल के ऊपर पूरी पिक्चर चल रही है यहाँ पर। तो रेट बढ़ना बात करेंगे वो। दूसरा, अगर चीनी मिले अपने पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं एथेनॉल वाले, तो उसके लिए भी उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो सारी न्यूज़ को भापना है, उसके द्वारा आपको एक अलग तरीके का वर्क करना है, जहां आप समझें कि किस चीज़ की वैल्यू किस अनुसार हो। देखो सर, मेरी वीडियो का वैल्यू अलग है। जो इस वैल्यू को समझ जाएगा वो काम के प्रति ईमानदार रहेगा, और अगर लोग काम के प्रति ईमानदार नहीं रहे तो हमेशा गुमराह रहेंगे। आप अपने जॉब में अगर काम के प्रति ईमानदार नहीं है तो जॉब खोने का खतरा है। आप अपने घर के अंदर काम के प्रति ईमानदार नहीं है तो वैल्यू खोने का मतलब है। आप अपने दोस्तों के प्रति या किसी भी जगह अगर आप वैल्यू नहीं रखेंगे अपनी, तो वो काम से आएगी। और उस काम की वैल्यू को जानने से पहले इंसान की हर एक चीज़ों को, कंपनी की हर एक चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके बाद होता है निवेश। हम निवेश की स्थितियाँ नहीं समझ रहे। हमारी निवेश की स्थितियाँ हैं कि कंपनी देखी, किसी ने बताया, खरीद लिया। भैया खरीदना दूर की बात है, पहले न्यूज़ को भापो, न्यूज़ की स्थितियाँ समझो, फिर कंपनी के अंदर जो जो चीज़ें हो रही हैं उसकी स्थिति हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो ये एथेनॉल वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानना है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर इस कंपनी के ऊपर वीडियो हो, उस कंपनी के शेयर के ऊपर। मेरी वीडियो शेयर कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती, कंपनी के काम के ऊपर होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो हमेशा चीज़ों को जो जो समझ के जाएगा वो आगे बढ़ेगा ना। तो कई लोगों ने जैसे बजट की भी उम्मीदें लगा रखी थी, वो कुछ लोग जो तेज़ी की उम्मीद लगाते हैं बजट से, तो वो उनकी उम्मीदें सिर्फ एक दिन की होगी, यानी 1 फरवरी की होगी। पर बजट से बहुत सारी चीज़ों को निकलता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको बजट समझ में आ जाए तो यकीनन आप देश की तरक्की को समझ रहे हैं, यकीनन आप उद्योगों को समझ रहे हैं। इसी तरीके से बजट भी एक पूरे देश का एक चिट्ठा है, उसे अगर आप समझ जाएं तो स्थिति को अच्छा करके जाएंगे। वरना अगर रेलवे के लिए अगर 2.62 पिछले बजट में था लाख करोड़ रुपए, इस बार 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुआ है, तो इस स्थिति को भी लोग समझ रहे हैं भैया टेंशन हो गई। तो पहले समझ में आ जाए किस चीज़ के ऊपर क्या खर्चा बजट के अंदर होगा, तो उससे क्या निखार होगा, उससे क्या प्रगति होगी, उसे आपको समझना है। तो सारी स्थिति को समझना है, तो काम की स्थिति आपको वैल्यूबल आगे की तरफ बढ़ाएगी। और इसी वैल्यूबल आगे की तरफ बात आज हम करेंगे। अनिल अग्रवाल एक उद्योगपति, आपको पता है मेटल किंग के नाम से किसे जाना जाता है? जो वेदांता के चेयरमैन है, कौन है? हमारे अनिल अग्रवाल जी। अनिल अग्रवाल जी भैया लंदन रहते हैं, लंदन शिफ्ट हो गए हैं, और एक भारतीय उद्योगपति भी हैं जो लंदन बेस हैं वो। तो सारी स्थितियाँ पता लगनी चाहिए भाई किसकी कंपनी किसके द्वारा चल रही है। दूसरा, इन्होंने लंदन जाकर अपनी एक वेदांता रिसोर्सेज का निर्माण किया और 2003 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्ट कर दिया। ऐसे ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरीके के बाहर देश में जाकर
एक अपनी कंपनी को लिस्ट किया। दूसरा यहाँ पर भी आप देखें कि हिंदुस्तान जिंक में प्रमोटर हैं। तीसरा अगर आप देखें वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है, और उसके अंदर की चीज़ों को समझना है कि वेदांता की जो ये कंपनी है कई कई सेक्टरों के ऊपर ये वर्क करती है। अभी हाल ही में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट की वैल्यू हम बोला नहीं करेंगे, क्यों नहीं बोला करेंगे, आपको पता है कि सेबी के नियम है, उस अनुसार बस हम ग्रोथ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों के अनुसार है। अब हम सिंपल तरीके से जो हम पहले करते थे, पहले हम डिजिट बताते थे, अब डिजिट भी हम ख़त्म करेंगे। तो हम परसेंटेज देखेंगे, करीब 76% बढ़कर, करीब बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, कंपनी ने साल दर साल अपने मुनाफे में ग्रोथ की है। और इस मुनाफे में ग्रोथ का नतीजा ये है कि न्यूज़ में ये है कि कंपनी ने अपनी जो काम है उसको बढ़ाकर अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया, और उस दौरान इसकी ये लाभ आया है। तो कंपनी ने अपनी 9.5% की ग्रोथ कर दी है अपने सेल्स में। तो ये भी आप चीज़ें समझें, और वो उनकी एक रणनीतिक एक फोकस है जो वो सोच रहे हैं अपने अपने सेक्टर के अंदर। जो कंपनियां वर्क कर रही हैं उनका एक फोकस था, रणनीतिक चीज़ें हैं, उसके अंदर इन्होंने अपनी लागत को अनुकूलन करा है। मतलब कि लागत जो है जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से कम रखा, और अपने काम की क्षमता को बढ़ाया, उस अनुसार इनका ये रिजल्ट आया। कितनी बड़ी बात है ये कंपनी बोल रही, बहुत बड़ी बात होती है ये, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। हाल ही में अगर हम देखें नवंबर 2024 में कंपनी ने एक मीटिंग करी, और उसके अंदर इन्होंने 17,025 करोड़ रुपए की एक मंजूरी दी। और किसमें निवेश करने की मंजूरी, किस चीज में, एल्युमिनियम के विस्तार के लिए, दूसरा बिजली संयंत्रों के लिए। कंपनी इन पैसों को अपने एल्युमिनियम के क्षमता को बढ़ाने के लिए खर्च करेगी, दूसरा अपने बिजली के संयंत्रों का विस्तार करने के लिए भी कंपनी इनमें से कुछ चीजें खर्च करेगी। तो कंपनी अपना एक विस्तार बता रही है, और कंपनी उसके लिए खरी उतर रही है। अभी मैंने आपको कहा मेटल किंग कौन है, अनिल अग्रवाल जी, ये लिख लेना आप कहीं पर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और देश की एक सबसे बड़ी एक खनन और एलोहा धातु कंपनी है ये। तो उस स्थिति को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अनिल अग्रवाल जी ने अपनी इस जर्नी में जो व्यापार कर रहे हैं वो, उसके अंदर विदेशों में इन्होंने कई खदानें खरीदी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अन्य कई देशों में कई खदानें जो है अनिल अग्रवाल जी ने खरीदी हैं। तो मैं आज आपको उस स्थिति से वेदांता समझा रहा हूँ जिस स्थिति के साथ वेदांता वर्क कर रहा है। अच्छा, जो न्यूज आ रही है, क्या फेरबदल होने की स्थितियाँ जो इसके कारोबार को अलग अलग स्थितियों के साथ इस वित्त वर्ष 2025 में के अंत तक अपने कारोबार को अलग अलग करने की नीतियाँ सामने आ रही थी, ये न्यूज हमारे सामने आ रही थी। पर इसके अंदर भी कंपनी के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक बात बताई है कि उन्होंने इस कार्य को जून से जुलाई तक के टाल दिया है, यानी कि करीब इसमें अभी 6 महीने और लगेंगे। और इस लेन देन को पूरा होने के लिए कंपनी कह रही है कि सही तरीके से, और इसके अंदर और उनको 6 महीने इसके अंदर लगेंगे। तो जो लोग इस वित्त वर्ष 2000 मार्च तक के इसके कारोबार को अलग अलग लिस्ट के तौर पर हम देख रहे थे, तो हमें समझना है कि कंपनी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि इसको टाल दिया गया है आगे के लिए, जो जून से जुलाई की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है ना। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ NDTV प्रॉफिट की एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ लाजमी हमें समझनी है, क्योंकि काफ़ी लोग तो वित्त वर्ष 2025 के अंत तक इनके कारोबार की अलग स्थितियाँ देख रहे थे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर फेरबदल हो सकते हैं। क्या हमारे प्लानिंग जो हम घर में करते हैं, क्या उसमें चेंज नहीं होता? क्या कभी हमने किसी की शादी रखी और उससे पहले कई डेट उसकी अदला बदली हो जाती है? तो वो चेंज का तरीका आपको समझना है। और यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ अपडेट देती है। एक मीडिया का क्षेत्र मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसके अंदर कि सही जानकारी सही टाइम पर हमें मिले तो हमारी प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से सही न्यूज़ अगर आपको सही तरीके से सुनने को मिले, देखने को मिले, समझने को मिले, तो वो आपकी वृद्धि आगे की तरफ जाएगी। रिजल्ट कंपनी के 3 महीने का चिट्ठा है, वो आप खुद भी चीज़ों के साथ देख सकते हैं। आप हमेशा उस चीज़ पर आगे बढ़ें जो आप फोकस करते हैं,
कि कंपनी की क्या क्या न्यूज आ रही है, क्या क्या कंपनी आगे करने वाली है। तो इसके जब ये सारे कारोबार अलग अलग लिस्ट होंगे, बहुत बेसब्री से सबको इंतजार है इसका, क्योंकि अगर कंपनी इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए कर रही है तो पहले शेयरधारक और अपने लेनदारों की भी अगले महीने शायद बैठक करेगी और उसके बाद वो फिर जो भी प्रस्ताव होगा उसको फिर से दोबारा से हमारे सामने रखेगी। क्योंकि अब शेयरधारक हो गए, लेनदार हो गए, जो इनके बड़े बड़े ऋणदाता हैं, तो उनकी भी एक मंजूरी जो है कंपनी के द्वारा मिलना बहुत ज़रूरी है। वेदांता अपने कदमों को बहुत अच्छा कर रहा है और अपनी सेल बढ़ा रहा है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। और अनिल अग्रवाल जी जो लंदन बेस हैं, उनके माइंड के भैया कहने ही क्या, उनके माइंड के तो भैया देखो बिजनेसमैन है। और जब बड़ी धातु कंपनी देश की है ये, तो कहीं ना कहीं आगे की स्थितियां बहुत अच्छी करके जाएंगी। और क्या अगर ये अपनी कंपनियों का डीमर्जर कर रहे हैं तो क्या वो छोटी मोटी सोच के साथ हैं, या फिर वो जितने भी कारोबार को अलग अलग करके करेंगे वो अलग तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको कई बार ये भी तो बताया ना कि अडानी इंटरप्राइजेज़ के अंदर जो जितनी कंपनियां निकली हैं, बाहर हुई हैं, पहले अडानी इंटरप्राइजेज़ में थी। अब जैसे उनकी कंपनी अलग अलग स्थितियों के साथ बढ़ी, तो एक तो उनका मार्केट कैप भी बढ़ा, उनकी काम की स्थितियाँ भी बढ़ी, और उनके अलग अलग फिर एमडी हो गए, फिर अलग अलग उनकी सीईओ हो गए, है ना। तो अलग अलग उनके फिर चीज़ों के साथ उनके जो भी लेन देन होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कंपनी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। और एक ही तरफ अगर सारी चीज़ें होंगी तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब लगता है। तो ये भी ख्याल शायद अनिल अग्रवाल जी के अंदर है कि अगर हम अपने कारोबार को अलग अलग करेंगे तो क्या इस नीति से हम बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। वो एक अच्छा सोच रहे हैं इसके लिए, है ना। तो ये डेट अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो भैया आपको समझना है कि बजट के अंदर, रेलवे के अंदर ज़्यादा आवंटन होने की उम्मीद लोगों ने जता रखी थी, और अब वो उम्मीद लोगों को लग रही है कम। पर स्थितियां को जो समझेगा वो रेलवे के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे जितनी भी कंपनियां विकास कर रही हैं उस नीतियों को समझेगा। एथनॉल के ऊपर कल चिंता ना करना। और कल ही एक न्यूज़ हो रही थी जो मैंने आज आपको बताई कि तेल वाली कंपनी, जो विपणन कंपनी होती हैं, जो एथनॉल इन कंपनियों से खरीदती है, चीनी मिलों से खरीदती हैं, तो उनसे भी एथनॉल के रेट बढ़ाने वाली चीज़ों के साथ नितिन गडकरी जी आ सकते हैं, ये बात हो रही है। और 400 पेट्रोल पंप एथनॉल के जो आईओसी वर्क कर रहा है उसे भी उन्होंने चीनी मिल वाली कंपनियों को बताया। दूसरा, चीनी मिल वाली कंपनियां अगर अपने यहाँ ही एथनॉल के पंप खोल सकते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने उनका स्वागत किया है। तो ये भी आपको समझना है। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर के लिए आवंटन होना, निवेशकों को लगा वोडाफोन आइडिया की चीज़ें इससे बहुत अच्छी हो सकती हैं, पर हमारी स्थितियाँ, वोडाफोन आइडिया अपनी अच्छी स्थितियों का तब करेगा जब वो अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करेगा, काम करेगा और 5G हमारे सामने लॉन्च करेगा। तो वो भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। अनिल अग्रवाल जी एक बेस्ट वर्क कर रहे हैं जो अपनी डीमर्जर करने वाली स्थितियों को आगे बढ़ाएंगे, और वो अब थोड़ा टल गई है और अच्छा रिजल्ट आया है। जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं सारी न्यूज बेस हैं, उसको आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं तो सर, सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी लाइव चीज़ कुछ भी नहीं होती। मैं अपने काम से आता हूँ, फिर उस न्यूज़ को तलाश करता हूँ, उस न्यूज़ को एनालाइज करता हूँ, उस न्यूज़ को आपको सच्चाई के थ्रू बताने की बस कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी काम नहीं है। इसलिए आपको पहले काम पे भी अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी। किसी भी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की कोई नीतियाँ नहीं है। वैसे मैंने शेयर के ऊपर नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने तो कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उस हिसाब से आपको समझना है। तो किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो कोई आपको टिप्स दे रहा हो, ये दे रहा हो, वो दे रहा हो, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।